राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले एक बड़ा बिटकॉइन घोटाला सामने आया है और ये घोटाला महाविकास अघाड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब से इस बिटकॉइन घोटाले की ऑडियो क्लिप सामने आई है, तब से गठबंधन के तीनों दल बैकफुट पर है, सफाई देते फिर रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में 4 ऑडियो क्लिप जो सामने आई है, उसमें सुप्रिया सुले की आवाज है, नाना पटोले की आवाज है, पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता की आवाज है। और ये जो नाम है, ये तीनों ही बड़े नाम हैं, जिसमें सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी, नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष, तो इनका नाम सामने आना और ये जिस तरह से उसमें कैश की बात कर रहे हैं, तो ये साफ लग रहा है कि ये चुनाव के लिए इन्हें ये कैश चाहिए। उसमें कहा भी जा रहा है कि चुनाव है और उसमें इन्हें ये कैश चाहिए, और कैश कोई छोटा मोटा नहीं है, कैश है 100 करोड़ 150 करोड़ का कैश इन्हें चाहिए। और इंक्वायरी की जहां तक बात है तो कह रहे हैं हम मैनेज कर लेंगे। और इसमें सुप्रिया सुले का जो ऑडियो क्लिप है, उसमें वो बात कर रही है एक बिटकॉइन डीलर से और कह रही है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो, बिटकॉइन को दुबई में ले जाओ, वहां से कैश करा कर लाओ, इलेक्शन है, हमें पैसा चाहिए, इंक्वायरी की चिंता मत करो, हम सरकार में आएंगे तो इंक्वायरी देख लेंगे। ये सब बातें सुप्रिया सुले की आवाज में है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये उनकी आवाज है। और ऐसे नाना पटोले वो पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैश कहाँ है, तुम ये सब गड़बड़ मत करो, हमें कैश चाहिए इस वक्त। अमिताभ गुप्ता जो है, जो बिटकॉइन डीलर गौरव मेहता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 करोड़ का इंतजाम करना है। अभी सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, यानी कि महत्वपूर्ण अभी चीजें हो रही है, जैसे चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ में उनको कुछ डेटा भी डिलीट करने की बात कह रहे हैं। तो ये सारी बातें इन ऑडियो क्लिप्स में सामने आई हैं और जब से सामने आई हैं तो अघाड़ी के जो नेता हैं सब सफाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो वो तो उस पर बोलने से ही बच रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं कि ये करोड़ों करोड़ों की बात हो रही है, ये करोड़ों करोड़ों जाएगा कहाँ, क्योंकि अभी 125 करोड़ सामने आया था जिसमें सारे के सारे मुसलमान फंसे हुए हैं। और ये मालेगांव में आया था ये पैसा फर्जी अकाउंट के जरिए, उसका इस्तेमाल तो उन्हीं को ही करना था, मुसलमानों को देने के लिए, हिंदुओं को जो है खरीदने के लिए। तो जब उद्धव ठाकरे अब इस तरह के कैश आ रहे हैं तो वो तो मुंह छुपाए बैठे हैं कि मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। लेकिन यहाँ अब सुप्रिया सुले और नाना पटोले क्या कह रहे हैं कि इस मामले को की जांच होनी चाहिए, हमने साइबर क्राइम में जो है इसको दर्ज कराया है, इसकी शिकायत कराई है और इससे इनकार कर रहे हैं। ये बात तो सही है, जब आपके ऊपर मामला बने तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पड़ताल के बाद ही उस पर भरोसा होने चाहिए, वरना वो सब झूठा है, जांच से पहले वो झूठा है। लेकिन जब बात दूसरे की हो, जब बात भाजपा की हो, महायुति की हो, तो फिर जो तुरंत ही जो आरोप है वो सही साबित हो जाता है, तब जांच की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, जिनके ऊपर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और वहां पर कहने लगे कि ये करोड़ों रुपया लेकर आए हैं, जबकि उनके हाथ में कोई बैग नहीं था, उनकी जेबों से पैसे नहीं निकले। आखिर जो लोग वहां पर आए थे हमला करने, उनके हाथ में कैश कहां से आया, वो बैग किसका था? क्योंकि विनोद तावड़े तो कह रहे हैं कि मैं बैग लेके नहीं आया। आप चेक कीजिए वीडियो, वहां पर सीसीटीवी देखिए कि करोड़ों रुपया जेब में तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन इस मामले में क्या सच है वो तो बात की बात है, जांच होगी तब सामने आएगा। अब विनोद तावड़े के ऊपर लेकिन आप लोग ऐसे कूद गए कि राहुल गांधी ने मिनटों के अंदर ट्वीट कर दिया और राहुल गांधी और उनके सारे नेता, अघाड़ी के, उद्धव के, ये सब लोग कूद पड़े। विनोद तावड़े को एक बार मीडिया के सामने भी नहीं आने दिया, जबकि उनका वहां पर वो सिर्फ मिलने आए थे, उनका कोई कमरा भी बुक नहीं था। और राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, वो एक विधानसभा में पैसा बांटने नहीं जाएंगे, उनका इतना छोटा कद नहीं है। लेकिन फिर भी आपने दूसरे के मामले में जांच का इंतजार नहीं किया और तुरंत फैसला सुना दिया कि हाँ जी, भाजपा जो है भ्रष्टाचार कर रही है, पैसे खिला रही है। लेकिन जब आपकी बात आई, यहाँ पर बिटकॉइन की बात आई, और उनको तो वो तो कैश की बात थी, उनको तो फिर भी बैग चाहिए था, वो बिटकॉइन डीलिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन आप तो बिटकॉइन डीलिंग कर रहे हैं और ये तो दोनों तरह से गैर कानूनी है। जिस तरह से आप कैश मंगा रहे हैं, आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे, आप पूरी तरह से साइबर अपराध कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहे हैं। तो उस पर न राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकलेगा, न शरद पवार के, न उद्धव ठाकरे के। यह बात ये नहीं है कि कौन जो है गलत काम कर रहा था, किसने जो है कैश का इस्तेमाल किया। अब ये हो सकता है कि इनकी भी एआई जनरेटेड वॉइस हो और हो सकता है कि विनोद तावड़े को भी गलत फंसाया गया हो, लेकिन यहाँ बात है जल्दबाजी में फैसला सुनाने की। अगर आपकी बारी हो तो जांच की बात करने की,
दूसरे की बारी हो तो तुरंत उसे दोषी साबित करने की। और ये बात एक दिन के अंदर ही साबित हो गई कि किस तरह से इन लोगों के रुख बदल जाते हैं। लेकिन ये ऑडियो क्लिप्स अघाड़ी के लिए भूचाल लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी चर्चा है, कल रात से ही इनकी चर्चा है। इस पर भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जहां भी सुप्रिया सुले जा रही हैं, नाना पटोले जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, उनसे इसी पर सवाल पूछा जा रहा है। अब आप अपना किसी तरह से सफाई देके निकल लो, लेकिन इसकी चर्चा है आज। और इनके ऑडियो क्लिप्स वो तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। 150 करोड़ तो मंगाए जा चुके हैं, 100 करोड़ की और बात हो रही है, 250 करोड़ आप चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ही जिन 125 करोड़ की बात की है वो अभी मार्केट में है, क्योंकि वो उनको मंगाने वाले तो पकड़े गए, सिराज अहमद है, मोइन खान है, जिसमें नाम सामने आए। 12 हिंदुओं के अकाउंट इन्होंने, 12 तो एक तरफा, एक तरह से 24 अकाउंट बनाए इन्होंने, 12 से भेजे गए, 12 से रिसीव किए गए, और हिंदुओं के अकाउंट है, हिंदुओं को फंसा दिया। उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम पे ये पैसा जमा हुआ है, अब वो बेचारे पुलिस के चक्कर काटेंगे, और उनका पैसा आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। आपने अक्टूबर से इसकी साजिश चल रही थी और इसका पता चला नवंबर में किस तरह से 125 करोड़ रुपया आया है। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी इसके खिलाफ लिखा कि इस तरह से चुनाव में गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या वो बिटकॉइन के खिलाफ लिखेंगे? आखिर नाना पटोले ये बात अगर वो कर रहे हैं तो किसके कहने पर कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी इससे अनजान है? बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये सवाल महाराष्ट्र के मतदाताओं के मन में उठ रहे हैं और इसका असर तो होना ही है। और इसी असर की चिंता में उद्धव ठाकरे जो है वो चुपचाप है, चुप्पी साधे बैठे हैं। वो ना तो ये बोल रहे हैं कि ऑडियो क्लिप्स गलत है, ना तो ये बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, ना उनको सही बता रहे हैं, कुछ नहीं, जैसे कि उन्होंने वो कुछ जानते ही नहीं। आजकल उद्धव ठाकरे ऐसे ही बने हुए हैं, वो मौलानाओं की शर्तों को नहीं जानते, उलेमा बोर्ड की शर्तें नहीं जानते, वो मुस्लिम आरक्षण क्या होता है ये नहीं जानते। आदित्य ठाकरे तो आजकल ऐसे ही बने हुए हैं कि मैं अब बोलूं तो क्या बोलूं, कुछ भी बोलूंगा तो दोनों तरफ से घिर जाऊंगा, इसलिए बड़े अनजान बने बैठे रहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो इस पर तो चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि उनकी स्थिति इस वक्त क्या है, क्योंकि वो घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस 125 करोड़ पर भी कुछ नहीं बोला कि किस तरह से मुसलमान पूरा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इस वक्त हालात ही यही है कि कैसे यहाँ पर सारे मौलाना कूदे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को भी उनका समर्थन चाहिए और ये सब लोग पूरे चुनाव पर उसको एक तरह से हाईजैक कर लेना चाहते हैं। अभी आपने देखिए जो उद्धव ठाकरे, वो उनकी चुप्पी की ही बात है कि अबू आजमी जो है मौलाना सलमान अजहरी से मिलते हैं। मौलाना सलमान अजहरी जो दिन भर गजवाए हिंद की बात करते हैं, भारत को फतह करने की बात करते हैं, और उनसे अबू आजमी जाकर मिल रहे हैं, चुनाव में जो है उनसे मदद मांग रहे हैं। इस पूरे चुनाव में आपको कई मौलानाओं के नाम सामने सुनाई देंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी आ गए हैं, मौलाना सलमान अजहरी आ गए हैं, उलेमा बोर्ड के मौलाना है, कि जिन नेताओं से ज्यादा मौलानाओं के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि सारे मौलाना मौलवी इस चुनाव में हिंदुओं को हराने, भाजपा को यानी कि हिंदुत्व की पार्टी को हराने जो है वो इसमें कूद पड़े हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाली कोई पार्टी इसमें जीतनी नहीं चाहिए। और इन्होंने ये बना लिया है कि इस बार अगर भाजपा जीत गई तो जैसे कि मुसलमानों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, जीने मरने का सवाल बना लिया है। इसीलिए सारे जो इनके मजहब के गुरु हैं, मजहब के ठेकेदार हैं, सब वोट मांग रहे हैं। नेता तो कम वोट मांग रहे हैं, यही वोट मांग रहे हैं, अघाड़ी को दो, फलाना को दो, ढिकना को दो, ये पूरे इस मैदान में कूदे हुए हैं। और लेकिन उद्धव ठाकरे से इस पर भी मुंह नहीं खुलता। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है? क्या बाला साहेब ठाकरे ने उनको यही शिक्षा दी है? क्या उन्होंने यही सीखा है बाला साहेब ठाकरे से कि जब महाराष्ट्र में मुसलमान इस तरह से चुनावों पर असर डालने की कोशिश करें, चुनाव को पर कब्जा करने की कोशिश करें, तो वो चुप्पी साधे रखें? और उद्धव ठाकरे की ये चुप्पी उन पर भारी पड़ने वाली है। इन्होंने पहले तो ये पूरे मुस्लिम तुष्टीकरण पर चुप्पी साधे रखी, और चुनाव में जो हो रहा है, जिस तरह का हिंदू विरोध हो रहा है, हिंदुओं को हराने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है, उद्धव ठाकरे उसका हिस्सा बने, वहां भी चुप्पी साधे रखी। और अब जो ये बिटकॉइन घोटाला सामने आया है, इस पर भी चुप्पी साधे रखी। अब इस चुप्पी का परिणाम तो उद्धव ठाकरे को भुगतना ही पड़ेगा, और उनको ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है, ऐसा भी नहीं है। उद्धव ठाकरे को पता तो है कि हालत कितनी खराब है, उधारी पे कैंडिडेट ले रहे हैं, भाजपा से मदद मांग रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों के चरणों में गिर रहे हैं, और वहां पर हिंदुओं को भी जैसे तैसे बेवकूफ बनाने में जुटे हुए हैं। और इनके बेटे आदित्य ठाकरे क्या कहते फिर रहे हैं कि दिल में राम हाथ में रोटी। अरे भाई, कब तक सिर्फ दिल में राम रखोगे? कांग्रेस और शरद पवार तो हिंदुओं को ये लोग यही सिखाते आए हैं
कि दिल में राम रखो, दिल में नाम लो अपने भगवान का और बाहर मत जाहिर करो। हिंदुओं को अपने धर्म के प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। त्योहार भी डर डर के मनाओ, होली में डरो, दिवाली में प्रदूषण के नाम पर गाली खाओ, तो ये सब हिंदुओं के लिए ही है कि वो अपना धर्म अगर दिखा देगा, वो टीका लगा देगा, कलावा बांध लेगा, अगर वो खुलकर अपने भगवान का नाम ले लेगा, जय श्री राम बोल देगा, तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा। और अगर मुसलमान जो है वो घूम घूम कर अल्लाह का नाम लेगा, अपने खुदा का नाम लेगा, तो वो जो है वो पक्का धर्म का अनुयायी हो जाएगा, वो एक पक्का मुसलमान हो जाएगा, वो सांप्रदायिक नहीं होगा। हिंदुओं को तो यही उल्टा पाठ पढ़ाया गया है और आदित्य ठाकरे वो भी यही पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या उन्होंने अपने दादाजी को नहीं सुना कि जो हिंदुओं का नाम लेते, हिंदुत्व की बात करते नहीं ठगते थे? तो अब उद्धव ठाकरे का ये जो रवैया है ये तो सामने आ ही गया है और उनकी जो चुप्पी है, डर है, वो भी दिख रहा है। लेकिन इस पूरे बिटकॉइन घोटाले, ये करोड़ों करोड़ का जो ये लोग घालमेल कर रहे हैं, इसका तो नतीजा इन्हें चुनाव में भुगतने को मिलना ही है, क्योंकि वोटिंग पर इसका असर होना तय है। और इस पर जो अघाड़ी और कांग्रेस का तो असर होगा ही, उद्धव ठाकरे पर इसकी डबल मार पड़ेगी, क्योंकि वो तो पहले ही दोनों वर्गों का विरोध झेल रहे हैं। हिंदुओं भी उनके साथ नहीं है और मुसलमान भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। लेकिन अब इस तरह के मामलों पर उनका जो है कुछ ना बोलना, उनका विरोध ना करना और पूरी तरह से हर मामले पर मुंह पर उंगली रख लेना अब उनको भारी पड़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।